बॉस। तो हमारा प्रीवियस लेक्चर था बच्चों, क्या था? स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोनिल ग्रुप। अब हम बच्चों न्यू हेडिंग पढ़ेंगे जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग भी है। ठीक है, इंटरेस्टिंग बोलो, इंटरेस्टिंग। हाँ, क्या? प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन। चलिए इसको भी 10 मिनट में ख़त्म करते हैं, एवरेज लेकर के। ठीक है, प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन। तो इसमें पहला बच्चों हेडिंग लिखना, बाई ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल। बाई ऑक्सीडेशन ऑफ, तो अल्कोहल का ऑक्सीडेशन अगर करेंगे बच्चों तो हमें इजीली क्या मिल जाएगा? एल्डिहाइड मिल जाएगा। जिसमें हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं CH3 CH2OH एंड दिस इज द एथेनॉल। और कितने डिग्री का अल्कोहल है मालूम है? 1 डिग्री अल्कोहल है। कितने डिग्री का अल्कोहल है? 1 डिग्री का अल्कोहल है। और इसका ऑक्सीडेशन हम लोग करा देंगे पोटेशियम डाइक्रोमेट K2Cr2O7 एंड कॉन्सेंट्रेट क्या ले लेना? H2SO4। देखोगे यहाँ से भी एक H निकलेगा और एक यहाँ से भी H निकलेगा। क्या निकला? रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हुआ कि नहीं? और जहाँ पे रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन होता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग? ऑक्सीडेशन। ओके, खूब ध्यान से समझना। ठीक है, एंड बाकी बच्चों मैं क्वेश्चन बैंक लगवा दूंगा तो उससे अच्छे से रेडी हो जाएगा। ठीक है ना? तो देखो CH3 और एक हाइड्रोजन यहाँ से भी निकल गया, एक हाइड्रोजन यहाँ से भी, तो क्या मिल गया? CH3CHO एंड दिस इज द एसिटाल्डिहाइड। इसका नाम क्या होता है? एसिटाल्डिहाइड, या इसका नेम होता है बच्चों IPAC नेम एथेनॉल। क्या होता है? एथेनॉल। एंड फर्दर ये ऑक्सीडाइज होता है बच्चों, ऑक्सीडेशन शो करके फिर क्या बना देता है? CH3COOH एंड दिस इज द एसिटिक एसिड। देखो ना, ये ऑक्सीजन जाकर के बीच में ऐड हो जाता है और क्या मिल जाता है? एसिटिक एसिड। ठीक है ना? फिर ऐसे हम लोग 2 डिग्री अल्कोहल लेते हैं CH3 और यहाँ पर लेना CH और क्या लेना बच्चों? OH। ठीक है, एरो का सिंबल बना लीजिए आप सभी लोग। और एरो के ऊपर बच्चों सेम वही कंपोनेंट रखना K2Cr2O7 एंड कॉन्सेंट्रेट क्या हो जाएगा? H2SO4। गॉट इट? ये होता है यहाँ से भी एक हाइड्रोजन निकलेगा और एक हाइड्रोजन यहाँ से भी। रिमूवल ऑफ क्या हो गया? H2 हो जाएगा। तो देखो फाइनली हमें मिल क्या रहा है प्रोडक्ट? CH3 कार्बन। ये बताओ इन दोनों की एक बैलेंस फ्री होता है, कार्बन डबल बॉन्ड क्या हो जाएगा? ऑक्सीजन एंड दिस इज द एसीटोन हो जाएगा। एंड इसके आगे फर्दर बच्चों ऑक्सीडेशन होता है लेकिन ड्रास्टिक कंडीशन में होता है। ड्रास्टिक का मीनिंग क्या है बच्चों? कि हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर वगैरह दे करके काम कराते हैं हम लोग। तो ये फाइनली बच्चों ब्रेक हो करके देखो क्या मिल गया? CH3COOH एंड साथ में मिल जाएगा बच्चों H2O एंड क्या मिल जाएगा? CO2 एंड दिस इज द एसिटिक एसिड, या इसका IPAC में लिखना चाहते हो तो क्या हो जाएगा? एथेनोइक एसिड। क्या हो जाएगा? एसिड। ठीक है, लेकिन बात यहाँ पे ये है कि हमें मान लो हमको क्या बनाना है? एल्डिहाइड बनाना है और क्या बनाना है? कीटोन। तो यहाँ पे तो मान लो एल्डिहाइड एंड कीटोन मिल रहा है लेकिन तुरंत फर्दर ऑक्सीडाइज होकर के किस में कन्वर्ट हो जा रहा है? एसिटिक एसिड में। ठीक है ना? तो आपके मन में विचार तो आ रहा होगा ना कि सर ऐसा कोई बताइए ना जो सिर्फ एल्डिहाइड तक ही जाए, आगे तक ना जाए बच्चों। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग क्या लिख सकते हैं? आप लिख लेना, टू प्रिवेंट further oxidation of aldehyde and ketone। देखो क्या लिखा बच्चों? टू प्रिवेंट फर्दर ऑक्सीडेशन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन we should be used following reagent। ध्यान देना बच्चों, फॉलोइंग रिएजेंट कर लेना बच्चों। ठीक है, तो फॉलोइंग रिएजेंट में कौन कौन से आते हैं बच्चों ये भी मैं लिख दे रहा हूँ, ध्यान से समझना। पहला आप लिख लो कोलिन्स रिएजेंट। पहला क्या आता है? कोलिन्स रिएजेंट का फॉर्मूला होता है बच्चों, ध्यान देना, CrO3 एंड 2 मोल्स ऑफ C5H5N ले लेना एंड ब्रैकेट में लिखना इन डाइक्लोरोमेथेन CH2Cl2। ओके, कोलिन्स के बाद आता है बच्चों सरेट्स रिएजेंट। तुम लोग सरिता बोल सकते हो, सरेट्स रिएजेंट। तो
तो सरेंस रिएजेंट वो जो आता है आपका, ध्यान से समझना, CrO3 इंटू 2 मोल्स ऑफ C5H5N, एंड इसको बच्चों हम लोग डिप कर देते हैं पिरिडीन में। क्या था बच्चों? पिरिडीन। और एक और टर्म्स आता है बच्चों हमारा कोरी रिएजेंट। क्या आता है? कोरी रिएजेंट। कोरी रिएजेंट का फॉर्मूला देख लो, CrO3 C5H5N एंड क्या होता है बच्चों साथ में HCl। क्या होता है? HCl। और इसको इन शॉर्ट हम लोग बोल सकते हैं PCC यानी पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट। अब मेरी बात को ध्यान से समझना बच्चों, अगर इन तीनों रिएजेंट का अगर हम लोग यूज कर लें तो इजीली हम लोग अल्कोहल को सिर्फ एल्डिहाइड में, मतलब 1 डिग्री अल्कोहल को एल्डिहाइड में एंड 2 डिग्री अल्कोहल को कीटोन में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये कितने डिग्री का है? 2 डिग्री है। देखो ना, OH जिस कार्बन से टच है, कितने कार्बन से टच है? 2। ठीक है ना। तो यानी कि अगर हमको फर्दर ऑक्सीडेशन को प्रिवेंट करना है बच्चों तो 1 डिग्री अल्कोहल ले लें और 2 डिग्री अल्कोहल ले लें, और इसका फर्दर अगर ऑक्सीडेशन रोकना है तो हम इसके लिए बच्चों क्या कर लें? PCC यूज कर लें या कोलिन्स या सरेट्स रिएजेंट। और ये एक्चुअली करते क्या है, 1 डिग्री से सिर्फ कहाँ तक लेके जाएंगे? एल्डिहाइड तक, इसके आगे ऑक्सीडेशन नहीं होने देंगे। एंड 2 डिग्री को भी बच्चों कहाँ तक लेके जाएंगे? एसीटोन तक। यहाँ तक पॉइंट क्लियर हो रहा है बच्चों? कोई दिक्कत? ठीक है ना। तो ये आपका रहा बच्चों बाई ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल। ठीक है, फिर नए टॉपिक की तरफ चलते हैं हम लोग। यहाँ तक समझ में आ रहा है? चलिए ठीक है। तो नया टॉपिक हमारा क्या रहेगा बच्चों, ये भी समझ लेते हैं हम लोग। खूब ध्यान से समझना, इंपॉर्टेंट है। बाई ओजोनोलिसिस। न्यू हेडिंग क्या रहेगा बच्चों? बाई ओजोनोलिसिस। बाई ओजोनोलिसिस ऑफ एल्कीन एंड एल्काइन। एल्कीन एंड एल्काइन। खूब ध्यान से मेरी बातों को समझना बच्चों, और ये बड़ा इंटरेस्टिंग भी है। ओके, चलिए। तो ओजोनोलिसिस ऑफ एल्कीन एंड एल्काइन, तो पहले हम लोग लेते हैं बच्चों फ्रॉम एल्कीन। पहला हेडिंग क्या रहेगा? फ्रॉम एल्कीन। खूब ध्यान से मेरी बातों को समझो बच्चों, ठीक है ना। एकदम मक्खन जैसा लेक्चर लेके चल रहा हूँ मैं, ठीक है। तो CH2 डबल बॉन्ड क्या हो जाएगा? CH2 एंड दिस इज द एथीन। दिस इज द एथीन हो जाएगा। एंड इसका रिएक्शन हम लोग करा देंगे किससे? O3 से। ओके, अभी तो ऑक्सीजन कितना है? 3 है। तो इसी को क्या बोलते हैं हम लोग? ओजोन। इसी को क्या बोलते हैं हम लोग? ओजोन बोलते हैं। अब देखो ये दोनों डबल बॉन्ड हो आपका क्या होगा? ब्रेक हो जाएगा। और ब्रेक होने के बाद फाइनली देखो हमने क्या लिखा? CH2 डबल बॉन्ड को तो हटा ही देना, CH2 और गैप दे दिया बच्चों CH2। ऑक्सीजन कितना है? 3। एक ऑक्सीजन यहाँ लिख दो, 2 और क्या हो जाएगा? 3। देखो ना, ये आपस में ऐसे बच्चों मिलकर क्या बना लेंगे? एक अपना घर बना लेंगे सुंदर सा। ठीक है, 3 ऑक्सीजन था, 3 ऑक्सीजन को हमने ऐसे अरेंज कर दिया। ठीक है, फिर फर्दर क्या होगा? यहाँ पे जिंक लेना और ऑब्लिक क्या लेना? H2O। ठीक है, तो ये बच्चों जानते हो ये ऐसे ही ब्रेक हो जाएगा, कट हो जाएगा, सेपरेट कर दिया, ट्रिक है। और जिंक किसको एब्जॉर्ब करेगा? ऑक्सीजन को। तो यहाँ पे क्या निकाल दिया? जिंक ऑक्साइड। क्या निकाल दिया? और देखो ना CH2O कितना मोल्स मिला? 2 मोल्स CH2O। इसको ना हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, HCHO लिख सकते हैं कि नहीं? देखो ना हाइड्रोजन 2 है तो HCHO कितना मोल्स? 2 मोल्स है। या फिर ना इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, क्या देखोगे? HC_O और क्या लिख सकते हैं? H कितना मोल? इसका कोई नेम बताएगा? एक कार्बन है तो एक कार्बन की क्या बोलते हैं हम लोग? फॉर्म। और क्या कर देंगे? एल्डिहाइड, फॉर्मेल्डिहाइड। इसका नेम क्या हो जाएगा? फॉर्मेल्डिहाइड हो जाएगा। चलिए फर्दर बच्चों इसका रिएक्शन करते हैं हम लोग प्रोपीन से। CH3 CH डबल बॉन्ड क्या लेना? CH2 एंड दिस इज द प्रोपीन। ये क्या होता है बच्चों? प्रोपीन होता है। एंड इसका अगेन बच्चों रिएक्शन हमने कैसे करा दिया? O3 से। अब देखो O3 से रिएक्शन कराने से बच्चों फायदा क्या हुआ? ठीक है, कि ये बच्चों फिर ओजोनाइट हो जाएगा। मतलब यहाँ पे देखो क्या हो रहा है? ठीक है, यहाँ पे आप लेना CH3 CH और यहाँ पे क्या लेना? CH2। हाउ मेनी ऑक्सीजन? 3 मोल्स। 1 2 3। और ये बच्चों क्या हो जाएगा? आपस में ऐसे एक अपना घर बना लेगा। पॉइंट क्लियर हो रहा है ना? एंड फिर अगेन बच्चों किससे रिएक्शन कर रहा है? जिंक ऑब्लिक क्या लेना? H2O। ठीक है ना। और H2O के प्रेजेंस में हो रहा है बच्चों, तो इसका मतलब ये है कि हम लोग यहाँ पे क्या करा रहे हैं मालूम है? रिडक्टिव ओजोनोलिसिस करा रहे हैं। रिडक्टिव ओजोनोलिसिस। ठीक है, ये क्या हो जाएगा? रिडक्टिव ओजोनोलिसिस। और ये आपस में ऐसे कट हो जाएगा और ये ऐसे कट हो जाएगा। और जिंक बच्चों किसको ऑब्जर्व करेगा? ऑक्सीजन। तो क्या निकाल देगा? जिंक ऑक्साइड। एंड ये बच्चों देखो क्या मिलके बना दिया। ये बताओ इस कार्बन की इक्विवेलेंसी फ्री हुई और इस ऑक्सीजन की भी इक्विवेलेंसी फ्री हुई, तो दोनों मिलके क्या बना लेंगे? डबल बॉन्ड। तो CH3 C डबल बॉन्ड क्या हो जाएगा? O
एंड बगल में क्या लगा देना H एंड प्लस। ये बताओ इन दोनों की भी देखिए वैलेंसी फ्री हो रही है, कार्बन किधर से और ऑक्सीजन की इधर से। देखो क्या मिल गया HC⋯O और क्या आ जाएगा H। इसका नेम क्या होगा बच्चों, दो कार्बन है तो एसिड एल्डिहाइड, एसिड एल्डिहाइड। और इसका मान लो फॉर्मेल्डिहाइड तो होता ही है, लेकिन इसका एक और नेम लिख लो मेथेनॉल। क्या लिख लेना, मेथेनॉल। पॉइंट क्लियर हो रहा है कि नहीं। और इसका एथेनॉल भी लिख सकते हो आप चाहोगे तो, आईपीएसी नेम। यहाँ तक पॉइंट क्लियर हो रहा है, टफ लग रहा है क्या, टफ नहीं है बच्चों, बहुत आसान है। ठीक है, चलो नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं हम लोग, मतलब इसी से रिलेटेड है टर्म्स। हम लोग क्या कर रहे हैं, रिडक्टिव ओजोनोलिसिस, जो कि H2O के प्रेजेंस में होता है। ओके चलिए ठीक है, मान लो एक शॉर्ट ट्रिक में बता दे रहा हूँ, अभी तक जितना भी किए हम लोग, CS2 डबल बॉन्ड क्या लेना, CS2। शॉर्ट ट्रिक क्या है बच्चों तो समझो तो, मान लो यहाँ पे रिंग फर्स्ट में क्या लिया हमने O3 एंड सेकेंड में क्या लिया हमने जिंक लिया था, और क्या लिया था, हाँ जिंक ले लिया था एंड ऑब्लिक क्या लेना है आप लोग H2O। देखो शॉर्ट ट्रिक क्या है, O डबल बॉन्ड क्या लेना O, और ये आपस में क्या लेंगे ऐसे कट। देखो क्या मिल गया, 2 मोल्स ऑफ आप क्या लिख सकते हो CS2O, ये हमने बताया था बच्चों, इसको क्या लिख सकते हो 2HCHO। ठीक है, और इसको लिख लेना बच्चों ऊपर सुपर शॉर्ट ट्रिक, सुपर शॉर्ट ट्रिक। ठीक है चलिए ठीक है, इसके पहले भी बच्चों एक और हमने एग्जांपल लिया था CH3 CH डबल बॉन्ड क्या लेना CS2। ठीक है, एंड यहाँ पे फर्स्ट स्टेप में हो जाएगा आपका O3 एंड सेकेंड स्टेप में क्या हो जाएगा जिंक एंड क्या लेना H2O, है कि नहीं, बड़ा मज़ेदार है बच्चों। हाँ तो ऑक्सीजन डबल बॉन्ड क्या लेना ऑक्सीजन, ये आपस बच्चों क्या होगा ऐसे कट करेगा, और देखो जनरली मिल क्या रहा है भाई CH3 CHO एंड साथ में क्या मिलेगा बच्चों HCHO, एंड दिस इज द एसिटल्डिहाइड एंड दिस इज द फॉर्मेल्डिहाइड। अभी जस्ट पढ़े ना हम लोग। ठीक है चलो, अगर यहाँ तक समझ में आ गया तो कुछ और भी क्वेश्चंस करते हैं बच्चों, इसमें मज़ा नहीं आ रहा है, थोड़ा सा टफ कर लेते हैं। चलो तो टफ करते हैं बच्चों, ध्यान देना। यहाँ पे हमने रिंग बनाया, यहाँ डबल बॉन्ड कर लिया और एरो का सिंबल बना लो बच्चों। ठीक है, यहाँ फर्स्ट स्टेप हो जाएगा O3 एंड सेकेंड स्टेप में क्या कर लिया जिंक एंड ऑब्लिक क्या कर लिया H2O। ठीक है, अब देखो क्या होगा बच्चों, इसका शॉर्ट ट्रिक O डबल बॉन्ड क्या कर लेना O, ये आपस में क्या होगा ऐसे कट करेगा, ये जो ऑक्सीजन इससे अटैच होगा डबल बॉन्ड से, ये ऑक्सीजन इससे अटैच होगा डबल बॉन्ड से। देखो फाइनली में मिल क्या रहा है, ध्यान देना। ठीक है, ये तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा डबल बॉन्ड, ऐसे दिखा देना बच्चों, हाइड्रोजन हाइड्रोजन निकाल देंगे। सेम ऐसे ही यहाँ पे बच्चों डबल बॉन्ड O और यहाँ क्या दिखा देना हाइड्रोजन। वी कैन ऑल्सो राइट इन दैट फॉर्म, कितना कार्बन है 1 2 3 4 5 6, तो आप लिख सकते हो H, देखो C डबल बॉन्ड O कर लेना, यहाँ पे H निकाल लेना CS2 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 एंड क्या कर लेना बच्चों C, कितना कार्बन है 1 2 3 4 5 6, तो 1 2 3 4 5 और यहाँ पे कर लेना C डबल बॉन्ड O और क्या कर लेना H। देखो ना बच्चों ये और करके इसका मतलब है और। ठीक है, अच्छा एक बात बताओ, ये और इन दोनों में कोई डिफरेंस है, दोनों सेम है बच्चों। ठीक है ना, ये बॉन्ड लाइन डायग्राम है बच्चों, ये स्ट्रक्चरल। ठीक है, तो इस तरीके से अगर देखा जाए इसका नेमिंग करा जाए तो 1 2 3 4 5 6, कितना कार्बन है 6, तो क्या लिखना है हेक्स, क्या लिखोगे हेक्स लिखोगे, हाँ लिख लो छो कोई बात नहीं। तो हेक्स और क्या कर देना है N और 1,6 डाई अल, 1,6 डाई अल हो जाएगा बच्चों। ठीक है ना, तो इस तरीके से एल्डिहाइड बच्चों ये भी बना दिया। ओके, तो ऐसे ही अगर मैं और भी क्वेश्चंस दे दूं, जैसे मान लो लाइक हमने दे दिया यहाँ पे रिंग बना लेना और यहाँ पे 2 2 अब डबल बॉन्ड कर दिया, और सेम यही रिएजेंट रहेगा बच्चों O3 एंड सेकंड स्टेप में क्या हो जाएगा जिंक और ऑब्लिक क्या करना है H2O। ठीक है, तो बताओ क्या करना है O डबल बॉन्ड O कर लेना, O डबल बॉन्ड O दोनों तरफ कर लेंगे ना फिर। ठीक है, तो ये भी कट पिट गया, तो यहाँ पे कितना मिलेगा 2 मोल्स मिलेगा, कितना मोल्स मिलेगा, और ये तो इससे क्या अटैच होगा डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। तो एक काम करना ना ऐसे करके बना लो, और यहाँ पे क्या अटैच हो रहा है डबल बॉन्ड, यहाँ पे भी क्या अटैच हो रहा है डबल बॉन्ड, और यहाँ पे हाइड्रोजन दिखा देना, यहाँ पे भी हाइड्रोजन। ठीक है, इसको मैं ऐसे भी लिख सकते हैं, देखोगे बच्चों C डबल बॉन्ड O और यहाँ पे क्या कर लेना H, बीच में क्या हो जाएगा CS2 C डबल बॉन्ड O और क्या कर लेना H। यहाँ तक पॉइंट क्लियर हो रहा है कि नहीं, 2 एल्डिहाइड ग्रुप बच्चों मिल गया। ठीक है, एक बच्चों मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ जो कि घर से करके लेकर आना। ठीक है ना, बाकी नेक्स्ट वीडियो में बच्चों सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे हम लोग। होमवर्क क्या है देखो तुम, यहाँ पे रिंग लेना, और यहाँ पे रिंग नहीं एक्चुअली मैंने बेंजीन ले लिया, और एरो के ऊपर बच्चों हमने रख दिया O3
एंड सेकेंड स्टेप में क्या रख लिया बच्चों, जिंक रख लिया, एंड ऑब्लिक क्या हो जाएगा, H2O, ठीक है ना। इसका खुद से बच्चों ट्राई करो कि कैसे क्या होगा, ठीक है ना। और देखो एक और चीज़ है, बड़ा इंटरेस्टिंग टर्म समझाया है, ठीक है ना, आप लोग भी ऐसे ही करो, ठीक है, और जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना अच्छा होगा। अब देखो बता रहे क्वेश्चन ये है कि सर ऑर्गेनिक के क्वेश्चंस जैसे लग नहीं रहे हैं, पहला पॉइंट ये है। दूसरा पॉइंट ये है सर कि आज हम ऑर्गेनिक पढ़ रहे हैं तो कर भूल जा रहा है, इन हो रहा है, मतलब बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आपको इसी में आ रही है कि सर जैसे जैसे हम पढ़ते जा रहे हैं वैसे वैसे भूलते जा रहे हैं, ठीक है ना। तो इसका एक पैटर्न है बच्चों, एक तरीका है, जो तरीका मैं बता रहा हूँ उसको बच्चों एकदम बढ़िया से लिख लो कॉपी में। तो करना क्या है, जैसे मान लो ना जो भी चीज़ आपने पढ़ा आज, ठीक है ना, तो जैसे मान लो हम एक सिंपल से एग्जाम्पल है, 10 पेज आपने पढ़ लिया, ठीक है ना, तो अब सर 10वां पेज वाला पढ़ा दिए, तो आप जब रिवीजन करने बैठ रहे हो तो ये नहीं कि 10th पेज वाला पढ़ो, नहीं, पहले पेज से उठाइए, फिर उसको लाइन बाय लाइन एक एक करके पढ़ते जाइए, फिर 10वें पेज से आप अच्छे से पढ़िए, ऐसे रेगुलर करिए। मान ली 20 पेज आप पढ़ लिए, ठीक है ना, तो भी नहीं कि जो लास्ट वाला पेज हम उठाएंगे एक ही बार पढ़ने के लिए क्योंकि आगे से पढ़ेंगे, नहीं बच्चों, फिर फर्स्ट पेज से उठाइए और 20 पेज तक जाइए रिपीट करते हुए, ठीक है ना। क्योंकि ऐसे अगर करते जाओगे बच्चों ना, तो लाइन बाय लाइन बच्चों अगर रेगुलर प्रैक्टिस में आएगा तो ऑर्गेनिक बच्चों बहुत अच्छे से रेडी हो जाएगा। अगर आप सोचेंगे कि जैसे थियरी है हम रट के पास हो जाएंगे, नहीं बच्चों, ऑर्गेनिक में आपको क्या करना पड़ेगा, एक बार देखिए समझिए फिर उसको लिखिए, ठीक है, राइट एंड रीड एंड राइट, सुन पा रहे हो ना, तो रीड करिए और उसको क्या कीजिए बच्चों, राइट करिए। तो जितना बच्चों ये प्रैक्टिस में लेकर आओगे उतना आपका ऑर्गेनिक मजबूत होगा, वरना बच्चों खराब आप ही के लिए होगा। क्योंकि ऑर्गेनिक तो बच्चों आपका 35 मार्क्स का अगर आ रहा है बोर्ड में, तो मोस्टली केस में बच्चे उसमें 0 नंबर लेकर आते हैं, ठीक है। तो अभी आपके पास मौका है कि अगर अच्छे से कर लें तो अच्छा हो जाएगा हमारा, ठीक है ना। ऑल द बेस्ट, और बाकी इसको नोट कर लो आप लोग।